एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर ट्रेन में दिखाई दिया। रमेश की आंखें चमक उठी। वो दौड़ कर गया, इस बार आत्मविश्वास से, चेहरे पे मुस्कान लिए। साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ सुंदर फूल है, रमेश ने कहा। व्यक्ति हंसा। अच्छा, तो आज तुम व्यापारी बन गए हो। रमेश ने उत्साह से उसे फूल दिए। व्यक्ति ने खुशी से कुछ नोट उसकी हथेली पर रखे। व्यक्ति ट्रेन से उतर गया, पर रमेश के मन में उसी व्यक्ति के शब्द गूंजते रहे, व्यापारी। उस रात रमेश की नींद में एक नया सपना अंकुरित हुआ। वो स्टेशन पे फूल बेच सकता है, एक छोटा स्टॉल लगाकर। अगले ही हफ्ते रमेश ने अपनी बची हुई कमाई से एक छोटी सी मेज खरीदी, कुछ गमले लगाए और स्टेशन के किनारे फूलों का एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया। लोग रमेश से फूल खरीदते क्योंकि रमेश की मुस्कान में एक ईमानदारी थी, स्नेह था। दिन हफ्तों में बदलते गए। रमेश अब बस एक भिखारी नहीं था, वो था फूल वाला रमेश। कई महीने बीते। स्टेशन पे फिर वही लंबा व्यक्ति उतरा। इस बार वो हैरान था। स्टेशन के किनारे एक सुंदर फूलों की दुकान सजी थी, जहां रमेश शानदार कपड़े पहने ग्राहकों से बात कर रहा था। व्यक्ति मुस्कुराकर रमेश के पास गया। क्या तुम वही रमेश हो? रमेश के चेहरे पे गर्व था। हाँ साहब, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं एक व्यापारी हूं। व्यक्ति ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुझे तुम पर गर्व है। रमेश ने उसकी ओर देखा। साहब, आपने मुझसे कहा था कि कुछ देने से ही कुछ मिलता है। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं अब केवल मांगूंगा नहीं, कुछ दूंगा। इस सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। व्यक्ति ने कहा, याद रखो रमेश, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिस दिन हम खुद को छोटा समझना छोड़ते हैं, उसी दिन से हमारी असली प्रगति शुरू हो जाती है। रमेश के स्टॉल पे सुंदर फूल ताजगी से महकते थे, लेकिन आज रमेश के हृदय में जो फूल खिला था, वो था आत्मविश्वास का फूल।